हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें, सुबह से उठते साथ ही सबसे पहले कमरे को सेट कर देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद बच्चों का मुँह हाथ वगैरह धुलवा के तो बस मैंने तैयारी कर दी नाश्ते मुँह की, धुलवा क्योंकि के बच्चों किचन को में आ बहुत गई सारी थी भूख लग नाश्ता रही थी। बनाने सुबह के सुबह लिए। मैंने मैंने उनको अपना जूस तो दे सबसे दिए थे, प्यारा लेकिन सा फिर मैं मैं 9 बज रहे थे, स्पेंड बच्चों को किया और भूख उसके बाद लगनी मैंने थी। इसके ऊपर नाश्ता बनाना सो शुरू मैंने किया शुरू था। कर हाँ, दिया मैं नाश्ता आपको बता रही बनाना। थी कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही पिछले दिनों, और मैं व्लॉग भी नहीं एडिट कर सकी, ना मैंने कोई वीडियो डाली। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी इसलिए थी कि बच्चों को जो स्कूल लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी थी वो अब मुझ पर आ गई थी। पहले तो ऑटो लगा हुआ था, लेकिन ऑटो वाले ने जो था वो उसने फ़ीस भी बढ़ा दी थी कुछ, और वो छुट्टियां भी करने लग गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम कोई और अरेंज कर लेंगे। और फिर वो ख़ुद तो थे नहीं, तो फिर आपको पता औरत क्या कर सकती है। मैंने बहुत से रिक्शे वालों से बात की, लेकिन बस कोई माना है नहीं। कोई पैसे कम ज़्यादा बता रहा था, और कोई क्या मसला है नहीं। मैंने कहा मैं खुद ही बच्चों को लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी भी उठा लूँगी। तो फिर बच्चों को लाना ले जाना, फिर टाइमिंग भी चेंज हो गई थी। मूसा की टाइमिंग जो थी वो 1:45 की थी वापस आने की, और सारिम को जो थी वो 12:30 थी, और जाने की दोनों की टाइमिंग एक ही, तकरीबन एक ही थी। एनीवे, सुबह सारे काम वगैरह ख़त्म करके बच्चों को लेके जाना, मशल को घर पे छोड़ के जाना, वापस आना, लाना ले जाना बहुत ही मुश्किल ड्यूटी है, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें फिर मैंने सोचा क्या व्लॉग बनाऊँ यार, रहने दो, मुझसे नहीं बनते व्लॉग, क्योंकि सारे काम इतने जल्दी करने होते थे कि मैं व्लॉग एडिट करना, उसको शूट करना, और बस ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा रहने दो, मुझसे नहीं होता सब कुछ। और इन दिनों फिर दोबारा से मैंने केक की कुछ दोबारा से वीडियोस देखी, तो मुझे दोबारा से शौक़ हुआ कि क्यों ना मैं अपने चैनल को कंटिन्यू दोबारा से करूँ, दोबारा से वीडियोस जो हैं अपलोड करती हूँ। तो फिर ये हुआ कि मैंने दोबारा से जो है चैनल को ज्वाइन कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा लाइफ ऑफ परदेसीज़ वाइफ पहले से चैनल बना हुआ था, उसमें कुछ वीडियोस मैंने डाली थी, और बस फिर मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस डालना बस मैंने छोड़ ही दी थी। तो यहाँ नाश्ता हमारा कंप्लीट हो रहा था। कल मूसा के ताया बाबा भी आए हुए थे, उनके लिए भी एक पराठा उनके लिए बन रहा था, एक मैं अपने लिए बना रही थी, और 2 छोटी छोटी रोटियाँ बच्चों के लिए बना रही थी, एक मूसा के लिए और एक सारी मरमशल के लिए। तो फिर इतने ये हुआ कि वो सारे काम तो ठीक ही थे, चलो मैं मसरूफ़ थी ही, लेकिन ये उस पे ज़ुल्म ये हुआ कि मैंने जो था बीएड में एडमिशन भी ले लिया। तो इतना मुझे मुश्किल लग रहा था बीएड में एडमिशन, बीएड में कैसे करूँ मैं। जब एडमिशन तो मैंने ले ही लिया जैसे तैसे करके, तो अब उसको पढ़ना जो था, मेरे एग्ज़ाम्स हैं 27 को, मेरा फ़र्स्ट पेपर है। तो आप सबसे दुआओं की अपील है, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तैयारी में ये है कि हेडिंग्स पे ही फ़ोकस कर रही हूँ, बाकी सेल्फ़ राइटिंग करूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी। और ये देखें जी, पराठे बन रहे हैं। और इसके अलावा क्या बताऊँ मैं आपको कि इसके अलावा ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है विदाउट हस्बैंड में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब कुछ मैनेज करना इतना मुश्किल होता है, यकीन करें कि कभी थक हार के बैठ जाती हूँ, और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें शुरू कर देती हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बस हस्बैंड को पास ही होना चाहिए। बहुत सारी बस मायूस हो जाती हूँ, कभी कभी दुआएं करती हूँ, रोती हूँ, खुद से ही रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं करना, बातें करना, और बस चुप हो जाना कि हम कुछ कर जो नहीं सकते। और फिर सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ताला किसी में कोई मसले हो, तो यकीनन वो ज़्यादा बेहतर जानता है हमसे ज़्यादा कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या नहीं। बस अल्लाह ताला हमें सब्र दें। और हो सकता है, मैं फिर सोचती हूँ कि मैं कहती हूँ सिर्फ मैं ही तो नहीं, कितने लोग हैं जो मेरी तरह हैं बेचारी, कितनी औरतें हैं जो बेचारी जिनके हस्बैंड बाहर आउट ऑफ कंट्री होते हैं, और वो खुद बच्चों को, घर वालों को मैनेज करना। मेरे तो हर सास ससुर ससुराल वाला कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली होती हूँ। अम्मी के घर पास ही है, और ये मेरा पहला जो है हमारा साल है कि हम अलहदा हुए हैं। पहले मैं अम्मी के साथ ही रहती थी। 3 रूम वाला घर था, एक अम्मी का रूम था, एक बड़े भाई का था, और एक जो था मैंने लिया हुआ था। हम तीनों मिल के किराया वगैरह भी देते थे, तीनों मिल के हम जो भी करते थे। फिर उसके बाद जो था छोटे भाई की शादी की, तो फिर छोटे भाई को कमरे की ज़रूरत थी। फिर बस हम आहिस्ते आहिस्ते ऐसे करते करते हम बस अलहदा, सब ने अपना अपना, बड़ा भाई अलहदा हो गया, और छोटे भाई को और अम्मी के साथ अलहदा हो गए वो भी। और मैंने तो जो था ये हमारे जो इस पहले घर में जो हम रह के आए हैं, उस घर में आंटी रहती थी, उन्हीं के साथ उन्होंने अपने घर खरीद लिया। तो फिर उन्होंने नीचे वाला पोर्शन मैंने उनसे किराए पे ले लिया। अब मैं सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैंने लिया हुआ है। हम दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि या अल्लाह बस इसी घर में रखना, और यहाँ से निकलूँ जब तो बस अपना घर देना, तो यहाँ से निकलूँ, वरना बस अल्लाह ताला अपना ही घर दे दे मुझे। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ कि मैंने BA 2.5 वाले जो सेमेस्टर था उसमें एडमिशन लिया था, और मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि वो इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैंने BA भी
ओपन यूनिवर्सिटी से किया था तो मैंने सोचा कि बीएड भी हो ही जाएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि ये जो है 2.5 बीएड जो मैं करने लगी हूँ, ये सारी जो है असाइनमेंट्स मुझे लिखनी नहीं है, मुझे टाइपिंग करके बनानी है और ऑनलाइन क्लासेस मुझे वर्कशॉप अटेंड करनी है। एनीवे जो होना था हो गया, बस अल्लाह का नाम लेके वो शुरू कर दिया। और नाश्ता वाश्ता ख़त्म हो गया था कि मैं बर्तन जमा कर रही थी और मैंने आज सोचा था कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग सफाई करूँगी, क्योंकि हफ्ते में एक ही दफ़ा होती है और वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा संडे वाले दिन या फिर सैटरडे को जो है मैं वो ज़्यादा सफाई करती हूँ, इसलिए कि छुट्टी होती है बच्चों को, बच्चे घर ही होते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा किचन है, इतनी सी स्लैब है सिर्फ, जिसके ऊपर मुझे सब कुछ करना होता है। एनीवे मैंने एक चैनल पे देखा था, एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं जो कि होम फूड बिज़नेस भी रन कर रही हैं और वो व्लॉग्स वगैरह भी बनाती हैं। तो मैंने उनसे देखा था कि उनका भी किचन बहुत छोटा था और उन्होंने कैसे मैनेज किया था। तो इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है कि मैं वैसे ही करूँगी, बस थोड़े से हालात कुछ सेटल हो जाएँ तो बस फिर इंशाल्लाह। तो ये देखिए मैं अब जो था ये रैक तो जो था बर्तनों वाला, इसको पहले मैं साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं की, काफ़ी चिपचिपा सा हो रहा था। और किचन में जो वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एग्जॉस्ट फ़ैन तो था ही, लेकिन इस तरफ से जो था वो सारा बंद बंद था। और छोटी सी ये खिड़की भी है, लेकिन बस गुजारा ही है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपना घर दें तो इंशाल्लाह खूब अच्छा, अपनी मर्ज़ी का बड़ा सारा किचन और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। एनीवे तो मैंने उनका यूट्यूब की जो वीडियो देखी थी मैंने उसमें मैंने देखा था कि उन्होंने कैसे अपने किचन को मैनेज, छोटे से किचन को कैसे मैनेज किया। तो इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद है कि करूँगी, ऐसे ही मैनेज करूँगी इंशाल्लाह। उन यूट्यूबर जो हैं जिनका चैनल की मैं बात करें, उनका नाम है लाइफ वाइब्स विद हिना। बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। उनका आप भी ज़रूर उनके चैनल पर विज़िट कीजिएगा। और ये बस मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएं, 27 को मेरे पेपर हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भी कुछ शुरू करूँ, घर से बनाकर सेल आउट करूँ। तो अब तो इन दिनों तो यार मुझे केक का बहुत ही ज़्यादा जोश चढ़ा हुआ है कि मैं कह रही हूँ कैसे अच्छे अच्छे केक बनाऊँ, क्योंकि वो देख देख के ही जो है ना मुझे इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ट्राई करूँगी ज़रूर, एग्ज़ाम्स के बाद ही शुरू करूँ। यहाँ मैं टाइल्स धोते धोते मुझे पता नहीं था, और टाइल टूटी हुई थी और मेरे ऐसी उंगली में लगी जाके कि बुरी तरह मेरी उंगली ज़ख्मी हो गई थी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। एनीवे खुद ही जाके काट कूट के पट्टी कर दी मैंने। अब क्या करना है, पट्टी करने के बाद मुझे कोई चीज़ ही नहीं मिल रही थी कि मैं इसके ऊपर बांध दूँ, और दूसरा कोई बंदा भी नहीं था जो मुझे बांधता। तो मैंने मशल की पोनी ले ली और पोनी को ही मैंने जो था वो उसके ऊपर लपेट के मैंने क्या गुजारा तो करूँ, ब्लीडिंग तो रुके और जो काम अधूरा पड़ा हुआ है वो काम तो कंप्लीट हो। उंगली कटने के बाद तो बस मेरे सारे काम तकरीबन, मैं सोच रही थी अब मैं कैसे करूँ। बहुत किचन को धोना था, बाहर से सहन को धोना था, वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज धो ही लेती हूँ। लेकिन अब उंगली कट गई तो बस मैंने सोचा अब मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लीडिंग एक तो बहुत ज़्यादा और फिर दूसरा दर्द इस कदर शिद्दत का दर्द था कि बस मैं बता नहीं सकती। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब भी मैं काम करने लगती हूँ तो मेरी या तो उंगली कट जाती है या तो मेरी छिल जाती है, या बस कुछ ऐसा हो जाता है कि बस मेरे काम ही अधूरे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी कटी बटी उंगली, कटे बटे हाथों के साथ भी मुझे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। मुझे पता है मुझे ही करने हैं और तो कोई है नहीं करने वाला। तो एहतियात तो बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी बस कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब भी मुझे उंगली में चोट लगती है या कहीं भी चोट लगती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं वही हूँ जो शादी से पहले ज़रा सी चोट लगती थी तो उंगली उठा के हाथ उठा के बैठ जाती कि मम्मा मुझे चोट लग गई है। अब तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, और अब वो वक्त आ गया है कि कटे पटे हाथों से ही सब कुछ मैनेज करना होता है। बस वो वक्त बहुत अच्छा होता है भाई। तो ये आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी टीन डब्बे वालों की, मांगने वालों की, सब्ज़ी वालों की, क्योंकि मैं अपने कमरे में बैठ के वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह केक भी बनाऊँगी, केक की चीज़ें लेकर आई थी आपके साथ शेयर की थी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी केक बनाने का और आपके साथ भी एक्सपीरियंस। इससे पहले भी मैंने केक बनाया था, 2-3 दिन पहले बनाया था और बहुत ही ज़बरदस्त केक बना था। इसके लिए मैंने क्रीम भी घर पे बनाई थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाया था। मोटा मोटा बस मैंने जो उंगली कटने की वजह से काम करके दोबारा से बर्तनों को जो था वो मैंने स्ट्रेनर में लगा दिया था। अच्छा, स्ट्रेनर को जो था ना वो नीचे एक प्लास्टिक की इसकी जो थी ना वो प्लेट भी थी जिसमें पानी वगैरह सारा गिर जाता था, लेकिन वो मैंने उतार दी थी इसलिए कि सारा पानी उसमें गिरता रहता था। तो मैंने सोचा कि
पानी को कौन बार बार रिमूव करे, इसमें बहुत बुरे स्टेन लग जाते थे और वैसे भी स्मेल से आना शुरू हो जाती थी। एक से दूसरे दिन अगर पानी साफ़ ना करो तो वह मैंने उठा के पीछे रख दिया था। और बस पानी ये तो सिंक के ऊपर ही था, तो सारा पानी जो भी होता था वो सारा सिंक में गिरता रहता, तो पता ही नहीं चलता था। बर्तनों को तो संभाल चुकी थी और जो अब जूठे बर्तन थे उनको धोने की बारी थी। बस जैसे तैसे हुआ, उल्टे सीधे हाथों से उनको धोया। बहुत ही मुश्किल से धुले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हाथ कट जाए और सीधा ही हाथ कट जाए तो फिर तो कुछ ब्लीडिंग हो रही थी, ऊपर से पेन हो रहा था, लेकिन बस बर्तनों को तो साफ़ करना ही था। ये तो मेरे संडे की रूटीन थी, जब बस बर्तन वर्तन धुल गए सुबह के। केक बनाने का सोचा था, लेकिन अब देखें, अगर उंगली की ने इजाज़त दी, दर्द ख़त्म हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर केक। अच्छा, दिन का खाना जो था वो मैंने रात को दाल, चने की दाल बनाई थी, वो बना हुआ था और बस रोटियां ही डालनी थी। 2 रोटियां, एक अपने लिए, एक बच्चों के लिए। बर्तन धोने के बाद जब कमरे में गई तो सामान काफ़ी बिखरा हुआ था, कपड़े वपड़े बच्चों के धुले थे जो मैंने फ्राइडे को धोए थे, उनको संभालना था। और बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।